बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं तजिया राजा कामरान के साथ। आज हमारे साथ मुस्तफ़ा मौजूद हैं जो कि अपनी एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से और इंटरनेट पर जो अपना आप अगर फुटप्रिंट बनाना चाहते हैं सोशल मीडिया पर और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, तो उस हवाले से एक्सपर्टीज़ रखते हैं। मुस्तफ़ा बताइएगा, हम सहाफ़ी हैं, आजकल हम बहुत ज़्यादा डिप्रेस हैं। डिप्रेस इस वजह से हैं कि एक बूम देखा हमने, हमारी तनख्वाहें बहुत तेज़ी से बढ़ी, मगर अब ये हो गया है कि हमारी तनख्वाहें रुक गई हैं या उसमें कट्स लग रहे हैं, उसमें कमी हो रही है, उसमें डिले हो रहा है। तो सहाफ़ी आजकल बहुत परेशान हैं कि वो अपनी जो अर्निंग है अपने घर को कैसे चलाएं। तो आप उनको क्या मशवरा देंगे कि वो किस तरह से जो डिजिटल वर्ल्ड है उसमें अपने आप को जो है मनवाएं? देखें, ये एक ऐसी कैफियत है जो हर 10 साल के बाद आती है और हर एक इंसान के साथ होती है जिसका किसी भी जॉब पोर्टफोलियो से ताल्लुक़ हो। इसका आसान से मैं मिसाल दूंगा, जो नोकिया के साथ हुआ वही इन सब के साथ होता है। हम इनको डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी कहते हैं। इसका लाइफ स्पैन 10 साल है। किसी ज़माने में ब्लॉगिंग थी, अब उसके बाद वीलॉगिंग आ रही है। उसी तरीके से एक ज़माने में था जब लोग टीवी देखते थे या मूवीज़ देखा करते थे। अब नेटफ्लिक्स का ज़माना है और यूट्यूब का ज़माना है। द थिंग इज़ दैट कि द मीडियम ऑफ जर्नलिज्म फ्रॉम ट्रस्ट मी से शिफ्ट होके आ गया है शो में। Now people are no more sitting in front of a TV for 24 hours to see what the TV wants them to see. They are demanding to show us what we want to see. और हुआ क्या है, ये सारा स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी की डिस्ट्रप्शन की वजह से आया है, स्मॉल स्क्रीन्स की वजह से आया है और अटेंशन स्पेन कम होने की वजह से आया है। अब वो दौर गया कि लोग अखबार पढ़ते थे, लोग 3-4 घंटे के इंटरव्यूज़ देखते थे। अब उन्हें जो पसंद है वो एक मोबाइल पे स्क्रॉल करके या फेसबुक पे देख लेते हैं या यूट्यूब पे देख लेते हैं। सो आई वुड से दिस इज़ द राइट टाइम, यानी कि अब भी बहुत देर नहीं हुई है। जो लोग इस कश्ती में अभी सवार हो रहे हैं, दे आर लीडिंग देमसेल्फ टू अ बेटर फ्यूचर आफ्टर 1 ईयर। होगा क्या, शुरू एक एक्सपोनेंशियल कर्व होगा, व्यूवरशिप बढ़ानी होगी, फ़ैन फॉलोइंग बढ़ानी होगी, सब्सक्रिप्शन बढ़ानी होगी। उसके बाद जो है, जब ये दरख्त तनावर दरख्त बन चुका होगा और ये पल देगा, पल से मुराद जब ये मोनेटाइजेशन से रेवेन्यू आएगी, कंपनीज आपको कांटेक्ट करेंगे प्रोडक्ट रिव्यूज़ के बाद, तो आई वुड से इट इज़ अ फार बेटर लाइफ देन अ 9 to 5 जॉब। अच्छा बता मुस्तफ़ा कि क्या मेरे लिए बेहतर है कि मैं जो एग्जिस्टिंग सोशल मीडिया चैनल है, फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, इस पर जाऊं या इन सब पर जाऊं और इसके साथ अपनी वेबसाइट बनाऊं या सिर्फ अपनी वेबसाइट बनाऊं? क्या मॉडल? आपने सबसे पहले अपने निच को समझना होगा। अगर आप फूड जर्नलिज्म पे हैं तो आपको यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब पे जा सकते हैं। अगर आप फैशन जर्नलिज्म पे हैं तो आपके लिए इंस्टाग्राम बहुत ज़बरदस्त मीडियम है। यू कैन ऐड एन एडेड कंपोनेंट ऑफ यूट्यूब, तो बहुत ही बढ़िया है। उसी तरीके से अगर आप ट्रैवल जर्नलिज्म है तो यूट्यूब इज़ वेयर यू शुड बी। तो देखें, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिस पे इंस्टाग्राम डजंट मेक सेंस। फॉर एग्जांपल, हमारा एक क्लोथिंग ब्रांड है और हमारा क्लोथिंग ब्रांड जो है यहाँ के लोकल पॉपुलेशन के लिए सबसे ज़्यादा है। तो मैंने सबसे ज़्यादा उसकी रेवेन्यू जोनम की एड रेवेन्यू या उसकी मार्केटिंग सारी फेसबुक पे रखी है। वजह, ढारो ढेरकी में जो रहने वाला है या बलूचिस्तान पंजगूर या तुर्बत ग्वादर में जो रहने वाला है, वो बंदा इंस्टाग्राम में इतना एक्टिव नहीं होगा जितना फेसबुक पे आओ गया, क्योंकि फेसबुक अब अपना फुटप्रिंट पाकिस्तान में पूरी तरीके से बना चुका है। एक बहुत अच्छी एड रेवेन्यू कॉन्सेप्ट है। आप 1000 रुपये में 10,000 लोगों को टारगेट कर सकते हैं, अपना ऐड दिखा सकते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि आपकी ऑडियंस जहाँ है आप उधर जाएं। अगर आप ट्यूटोरियल शेयर करते हैं तो यू शुड बी ऑन यूट्यूब, नॉट ऑन फेसबुक। लेकिन अगर आप एक ऐसे मीडियम को चला रहे हैं जहाँ आपको वीडियोस वायरल करनी है तो आपको फेसबुक पर आना चाहिए, कि उसका एल्गोरिथम वीडियो को वायरल करने में बहुत हेल्प आउट करता है। और अगर आप सिर्फ ब्रांडिंग, फैशन, ट्रैवलिंग से रिलेटेड आपका कंटेंट है तो आई वुड से इंस्टाग्राम इज वे यू शुड बी। लेकिन इन तीनों का इत्तेहाद लाजमी है। इन तीनों का इत्तेहाद लाजमी है। अच्छा ये बताइए, क्या मुझे अपनी वेबसाइट बनानी चाहिए अगर मैं जर्नलिस्ट हूँ, इंफॉर्मेशन लोगों को बताता हूँ, लोगों को ख़बरें देता हूँ, एक नीश डेवलप करके ख़बरें देता हूँ, एक मखसूस टॉपिक पे ख़बरें देता हूँ, मिसाल के तौर पे कराची की ख़बरें देता हूँ, मिसाल के तौर पे बिज़नेस की ख़बरें देता हूँ या हेल्थ से मुताल्लिक़ ख़बरें देता हूँ, तो क्या मुझे इन तमाम प्लेटफॉर्म के साथ अपनी वेबसाइट चाहिए या मैं इन्हीं प्लेटफॉर्म पर अपने आप को ग्रो करूँ? 100%। जो लोग भी अपना डिजिटल करियर स्टार्ट करते हैं विदाउट अ वेबसाइट, ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि आप कश्ती में विदाउट अ लाइफ जैकेट सवार हो चुका हूँ। फेसबुक कैन बैन योर अकाउंट, यूट्यूब कैन पैनलाइज यू,
किसी भी छोटी सी कॉपीराइट वायलेशन की वजह से वो ये नहीं देखते आपके 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, आपके 10 मिलियन है। अगर आपने कॉपीराइट वायलेशन कर दी तो मोनेटाइजेशन बंद कर देते हैं। वेबसाइट एक ऐसी चीज़ है जो किसी के मातहत में नहीं आती, इंडिपेंडेंट है, एक वेब होस्टिंग है। देयर इज नो वन, नॉट इवन द गवर्नमेंट कैन कम एंड टेल एंड गाइड एंड डिक्टेट द वेब होस्टिंग रजिस्ट्रार कि यार इस बंदे की वेबसाइट बंद कर दो। सो वेबसाइट इज समथिंग, इज योर लाइफ जैकेट। वेबसाइट आपका बैकअप है और हर सूरत में आपके पास ये बैकअप होना चाहिए इफ़ यू वांट टू किक स्टार्ट योर करियर ऑनलाइन। तो दोस्तों ये हमारे साथ थे मुस्तफ़ा, जो हमें बता रहे थे कि अगर आपने अपना करियर ऑनलाइन बनाना है, आपको अपनी जो नौकरी है, जो जर्नलिज्म की नौकरी है उससे निकलना है, क्योंकि जर्नलिज्म की नौकरी भी 9 to 5 नौकरी नहीं है। आपको रात 2 बजे 3 बजे भी काम करना पड़ता है, दिन में काम करना पड़ता है, रात में काम करना पड़ता है। तो अब आपको अपने जर्नलिज्म को जो है उसको नौकरी से के बजाय अब उसको अपनी एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ लाना है, अपने आप को एक बिजनेसमैन और एक एंटरप्रेन्योर में तब्दील करना है, एक बेहतरीन जर्नलिस्ट के साथ साथ। हमने जर्नलिज्म तो सीख लिया है, अब हमें अपने जर्नलिज्म स्किल को डेवलप करना है कि किस तरह से इसको हम अपनी जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसमें तब्दील कर सकें और उससे जो है हम अपने घर का किचन चला सकें। हमारी तरफ से आज यही कुछ, आपसे मज़ीद मिलेंगे इस हवाले से, मज़ीद इसके अगर आपको वीडियोस पसंद आएंगी तो उस पर आप हमें जो है अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, तो हम उस पर आपको जवाब देंगे। हमारी तरफ से यही कुछ, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। Great. That was really nice.